नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आपने रीट की तैयारी पूरी कर ली होगी, क्योंकि अब आपके पास कोई समय भी नहीं बचा है। समय जो था वो सब कुछ चला गया है। अब है रिवीजन का भी समय नहीं रहा। अब रिवीजन भी आपने कर लिया होगा और तो आपने तैयारी भी कर ली होगी पूरी तरह से। अब समय है खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बनाने का। अब खुद आपने जो पढ़ा वो सफिशियंट है। अब ज़्यादा उलझने की आप कोशिश मत करें। मेरी पहली सलाह तो आपके लिए यही रहेगा। और मैं सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं पूरा सिलेबस करवाऊंगा, लेकिन जब नया सिलेबस आया तो टॉपिक तो खैर वही थे, लेकिन 4-5 टॉपिक नए जुड़ गए थे। तो उन 4-5 टॉपिकों का मैं वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मैं खुद भी बिजी था। मैं खुद भी MSc की तैयारी में लगा हुआ था, तो इसी कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो फिर भी मैं आपने 90% कोर्स को कवर कर लिया और 10% नहीं किया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 90% है तो उसको आप मजबूत बनाए रखो। अब आपने यदि 90% कोर्स पूरा कवर कर लिया, 10% नहीं किया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो पढ़ा है वो ही सफिशियंट है। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपने अभी तक जो पढ़ा है, तो आप अब नया कुछ पढ़ने की कोशिश मत करना। आपने जो पढ़ा है वही सफिशियंट है। हो सके तो अगर आप किसी भी टीचर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे ही वीडियो देखो, आप किसी और के टीचर से आप पढ़ रहे हो, तो आप क्या करें कि यदि आप यूट्यूब से पढ़ते हो तो यूट्यूब वाले वीडियो देखें, या फिर आप किसी ऐप से पढ़ते हो तो ऐप के वीडियो 2 गुना स्पीड से देख लें। अब आपके पास इतना समय है, 2-3 दिन में आप ये कर सकते हो कि सभी वीडियो को 2 गुना स्पीड से वापस देख लें। इतना आप रिवीजन कर सकते हो। या फिर मैंने मेरे चैनल पर सभी ओनली फॉर मैथमेटिक्स की ट्रिक से मैंने सिखाया है, तो आप 2 गुना स्पीड रख के वीडियो को सभी को देख ले। तो 2 गुना स्पीड से देखोगे तो आपकी एक तो हैबिट भी बढ़ जाएगी। दूसरी बात क्या, आप जल्दी से सवाल समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में 2.5 घंटे का समय है। तो 2.5 घंटे में आपको पेपर पूरा सोल्व करना है। तो आप एक बात ध्यान रखें कि आपकी स्पीड अच्छी रखना। आप समय नहीं है और आप फालतू के उलझन में मत पड़ना कि कुछ नया पढ़ने के उलझन में मत पड़ना। जो आपने पढ़ लिया है वो ही सफिशियंट है, और उसी का वापस हो सके तो 2 गुना स्पीड से वापस वीडियो देख लो। अगर आप मेरे चैनल के स्टूडेंट हो तो आप 2 गुना स्पीड के से मेरे रीड के सभी वीडियो वापस देख लो। आप 2 गुना स्पीड से देखोगे तो आपकी पहली बात तो एक हैबिट भी बढ़ेगी, और दूसरी सवाल को समझने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो आप 2 गुना स्पीड से वापस देख लें। आज हम बात करेंगे कि जो शिक्षण विद्या होती है उनको आप पूरी की पूरी थ्योरी तो याद कर सकते हो नहीं, पूरी की पूरी थ्योरी याद रखना अनपॉसिबल है। तो आप क्या करो, कुछ टैग वर्ड है तो उन टैग वर्ड को आप याद रखना, ताकि आप सवाल को, यदि आपने टैग वर्ड याद रखे तो टैग वर्ड कहीं भी दिख जाए तो उसका आंसर डायरेक्ट टिक कर लेना। तो हम आज मैथ के पॉजिटिव के जो टैग वर्ड है वो देखेंगे, और नेगेटिव जो टैग वर्ड है वो देखेंगे। पॉजिटिव टैग वर्ड कौन कौन से हैं और नेगेटिव टैग वर्ड कौन कौन से हैं। तो पॉजिटिव टैग वर्ड देखो, मैथ, जो मैथमेटिक्स है, गणित है। गणित कैसा विषय है? तो गणित अमूर्त विषय है। तो यदि पॉजिटिव प्रश्न हमें पॉजिटिव पूछ रखा है, गणित कैसा विषय है, तो गणित अमूर्त विषय है, तब तो ये राइट हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे आ गया होगा गणित मूर्त विषय, ऐसा आ गया तो वो गलत हो जाएगा। तो गणित कैसा विषय है? मूर्त विषय है या फिर अमूर्त विषय है? तो गणित अमूर्त विषय है। इस बात का ध्यान रखना कि मूर्त रूप भी होता है और अमूर्त रूप भी होता है। तो गणित कैसा विषय? तो गणित अमूर्त विषय है। मूर्त ऐसे आ गया तो मूर्त क्या, नेगेटिव में गिरना जाएगा। तो मूर्त तो नेगेटिव और अमूर्त पॉजिटिव। प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित जो किसी भी प्रकार का किसी भी सब्जेक्ट का ज्ञान है वो प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। प्रतिदिन के अनुभव से हम बच्चों को कुछ भी सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी से समझ पाएगा। तो इसलिए हमें बच्चों को प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित करके किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाना है। तो प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित करके उससे रिलेटेड पढ़ाना है। तो प्रतिदिन के अनुभव से हम पढ़ेंगे तो बच्चों को जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये कैसा टैग वर्ड है? तो ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। तर्कात्मक कौशलों का विकास, बच्चे में तर्क करने का कौशल का विकास करना होगा। तो गणित में क्या, बच्चों को तर्क करने का कौशल का विकास, बच्चों में कैसा विकास होता है? तो तर्क करने का कौशल का विकास होता है। तो गणित में बच्चों के तर्क करने के कौशल का विकास होता है। तो तर्कात्मक कौशल आ जाए तो वो कैसा वर्ड है? तो पॉजिटिव वर्ड है। तर्कात्मक कौशल आ गया तो वो कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। अब नेक्स्ट देखो,
विवेचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन। विवेचनात्मक, बच्चों में सृजनात्मक और विवेचनात्मक चिंतन करने का विकास करना। तो ये कैसा है, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। यदि हम बच्चों को कोई भी सवाल पूछ लेते, जैसे 4 और 4 का गुणा करो, तो वो क्या है कि चिंतन करता है। वो कैसा करता है, वो क्या करता है, चिंतन करता है। तो चिंतन करके तुरंत बता देता है, 4 और 4 का गुणा करोगे तो 16 आएगा, और 8 और 8 का गुणा करोगे तो 64 आएगा। तो ये कैसा हो गया, ये चिंतन हो गया। तो उन बच्चों में विवेचनात्मक और सृजनात्मक का चिंतन करना, तो ये कैसा वर्ड हो जाएगा, ये पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। समावेशी कक्षा में वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करना। बच्चों को यदि कक्षा में कुछ भी सिखाया जा रहा है, तो जैसे प्रकार का प्रयोग करना सिखाना, चांदी का प्रयोग करना सिखाना, स्केल का प्रयोग करना सिखाना, तो इस तरह से कोई भी वैकल्पिक साधन है हमारे पास, जो उपलब्ध साधन होते हैं उनका प्रयोग करना सिखाना, वो भी एक समावेशी कक्षा का उदाहरण है। तो समावेशी कक्षा में वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करना भी एक कैसा वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो समावेशी कक्षा में वैकल्पिक साधन, जो वैकल्पिक साधन है उनका प्रयोग करना सिखाना एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो ये आपको कहीं भी दिख जाए तो वो कैसा वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। आगमन विधि का प्रयोग, देखो आगमन विधि का प्रयोग ये आ गया, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। और निगमन विधि का प्रयोग, तो निगमन वो नेगेटिव आ जाएगा। तो निगमन विधि, यदि आपको मैथ में शिक्षण विधियों में आपको पूछ ले तो ये गणित में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो निगमन आ गया, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। यदि उसकी जगह आ गया आगमन विधि का प्रयोग, तो आगमन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। तो आगमन विधि का प्रयोग कैसा प्रयोग है, पॉजिटिव है। तो ये कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। तो आगमन विधि कहीं भी दिख जाए तो आपको यह टिक कर लेना। यदि पॉजिटिव वे में प्रश्न पूछा जाए तब, नेगेटिव वर्ड में पूछा जाए तब तो ये गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, गणितीय अवधारणाओं को समझना। गणितीय अवधारणाओं को समझना, तो गणितीय अवधारणाओं को रटना ऐसे आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और गणितीय अवधारणाओं को समझना, तो समझना तो क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। और रटना क्या है, रटना नेगेटिव। तो कहीं भी आपको रटना दिख जाए तो रटना कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। और रटने की जगह आपको दिख जाए समझना दिख जाए तो समझना कैसा है, पॉजिटिव वर्ड है। तो गणितीय अवधारणाओं को समझना, तो गणितीय अवधारणाओं को समझना कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। समस्या समाधान कौशलों का विकास, तो समस्या समाधान करने का कौशल का विकास करना चाहिए। हमें बच्चों में किस प्रकार के कौशल का विकास करना चाहिए, समस्या का समाधान करने के कौशल का विकास करना चाहिए। तो ये भी कैसा हो जाएगा, एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। गणित पद्धति कैसी है, व्यवहारिक है। तो गणितीय पद्धति कैसी है, व्यवहारिक है। तो ये ऐसे वर्ड है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। आप पूरी की पूरी थ्योरी और ये पूरी की पूरी परिभाषा तो याद नहीं रख सकते हो, लेकिन ये टैग वर्ड आपको याद रहे तो आप आंसर को आसानी से टिक कर लोगे। तो गणितीय पद्धति कैसी है, तो व्यवहारिक है। तो ये गणितीय पद्धति व्यवहारिक है। नए नए अनुभवों से सीखना, नए नए अनुभवों से सीखना, तो ये भी कैसा, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो नए नए अनुभव से सीखना, पॉजिटिव टैग वर्ड। विषय वस्तु वास्तविक जीवन से जोड़ना, तो किसी भी वस्तु को हम वास्तविक जीवन, देखो जीवन से रिलेटेड आ जाए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। यदि किसी भी सब्जेक्ट में जीवन से रिलेटेड बात की जाती है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। तो किसी भी विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ते हैं तो वो पॉजिटिव टैग वर्ड आ जाएंगे, और वास्तविक जीवन से जोड़कर नहीं पढ़ते तो वो नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। तो वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ना तो पॉजिटिव टैग वर्ड। सुव्यवस्थित तथा स्पष्ट करना, किसी भी गणितीय अवधारणाओं को सुव्यवस्थित एवं स्पष्ट करना, तो ये गणित का ज्ञान है वो कैसा है, तर्कात्मक ज्ञान है, वो कैसा स्पष्ट ज्ञान है। और गणित कैसा है, एक सुव्यवस्थित विषय है। तो ये कैसा है, सुव्यवस्थित तथा स्पष्ट करना, ये भी क्या, एक पॉजिटिव वर्ड है। अवधारणात्मक ज्ञान एवं समझ आ गया तो पॉजिटिव वर्ड है। अवधारणात्मक ज्ञान आ गया, अवधारणाओं से रिलेटेड है तो वो क्या आ गया, पॉजिटिव टैग वर्ड है। ये एक पॉजिटिव वर्ड है। तर्क और तार्किक चिंतन के कौशल का विकास करना, हम बच्चों को तर्क करना सिखाते हैं। तार्किक मतलब दो व्यक्तियों के आपस में वार्तालाप करना सिखाते हैं। तो ये क्या, तर्क और तार्किक चिंतन कैसा है, एक पॉजिटिव वर्ड है। तो ये भी क्या, ये तर्क और तार्किक चिंतन आपको कहीं भी दिख जाए तो वो कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। हमें बच्चों को सीखने के प्रति प्रोत्साहन करना चाहिए।
तो यदि हम बच्चा कोई सीख रहा है, कोई नई चीज़ें सीख रहा है, तो हम उसको प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चों में सीखने के प्रति ललक पैदा हो जाएगी, तो वो और भी नई नई चीज़ें सीखने में यकीन करेगा। तो हम प्रोत्साहित करेंगे बच्चों को, तो ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। तो प्रोत्साहन कैसा शब्द है, पॉजिटिव है। विस्तार और व्यापक, हम किसी भी विषय वस्तु को विस्तार रूप में बताएं, मतलब एक बड़े स्तर का एक प्रयोग भी करें, उसको विस्तार रूप से सिखाए, तो वो कैसा हो जाएगा, एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। तो विस्तार और व्यापक क्या, एक पॉजिटिव वर्ड है। बच्चों को प्रयोग करने के सिखाना, तो ये पॉजिटिव वर्ड है। गणित कैसा विषय है, तो गणित रसहीन विषय है। गणित कैसा विषय है, तो गणित रसहीन विषय है। जैसे आप गणित को पढ़ते हो तो गणित में आपको कोई मजा थोड़ी आता है, तो ये कैसा हो गया, एक रसहीन विषय हो गया। तो इसमें ये गणित कैसा विषय है, तो रसहीन विषय। तो रसहीन विषय कैसा हो गया, एक पॉजिटिव वर्ड हो गया। सृजनात्मक चिंतन, बच्चों में सृजनात्मक चिंतन के कौशल का विकास करना, तो ये कैसा हो गया, एक पॉजिटिव वर्ड हो गया। गतिविधि आधारित, हम किसी भी क्रियाकलाप को करवाते वो गतिविधि आधारित होना चाहिए। जैसे हम गणित की कोई भी क्रिया करवाते तो वो गतिविधि पर आधारित होनी चाहिए, तो वो कैसा हो गया, एक पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। तो ये सारे क्या हो गए, पॉजिटिव टैग वर्ड। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, यदि आप तो नहीं तो आप डायरेक्ट भी ये याद रख सकते हो। एक बार मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ। पॉजिटिव वर्ड कौन कौन से, तो गणित अमूर्त विषय, ये पॉजिटिव। प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, वो पॉजिटिव। तर्कात्मक कौशलों का विकास, ये भी पॉजिटिव। विवेचनात्मक या सृजनात्मक चिंतन, ये पॉजिटिव। समावेशी कक्षाओं में वैकल्पिक साधनों का प्रयोग, ये भी पॉजिटिव। आगमन विधि का प्रयोग, ये भी पॉजिटिव वर्ड। गतिविधि अवधारणा गणितीय अवधारणा को समझना, गणितीय अवधारणा को समझना, यह भी पॉजिटिव वर्ड है। समस्या समाधान कौशलों का विकास, समस्या के समाधान के कौशलों का विकास करना, यह भी कैसा हो गया, पॉजिटिव वर्ड हो गया। गणित पद्धति व्यवहारिक होनी चाहिए, यह भी पॉजिटिव वर्ड। नए नए अनुभव से सीखना, यह भी पॉजिटिव। विषय वस्तु वास्तविक जीवन से जोड़ना, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड है। सुव्यवस्थित तथा स्पष्ट करना, सुव्यवस्थित तथा स्पष्ट करना, यह पॉजिटिव। अवधारणात्मक ज्ञान और समझ, ये पॉजिटिव वर्ड। तर्क या तार्किक चिंतन, पॉजिटिव। बच्चों को प्रोत्साहन देना, ये पॉजिटिव। विस्तार या व्यापक, तो ये भी पॉजिटिव। प्रयोग करना, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। गणित कैसा विषय है, तो गणित रसहीन विषय है। सृजनात्मक चिंतन के कौशल का विकास करना, ये पॉजिटिव वर्ड। किसी मतलब गणित की जो पाठ्य वस्तु वो गतिविधि के पर आधारित होनी चाहिए, तो वो कैसा हो गया, एक पॉजिटिव वर्ड हो गया। तो ये हमारे हो गए पॉजिटिव वर्ड। अब हम देखेंगे नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव वर्ड कौन कौन से, वो देखो। ये नेगेटिव वर्ड देखो, यदि आपको सवाल में कहीं भी दिख जाए, केवल दिख जाए, ओनली केवल दिख जाए, तो केवल क्या है, केवल नेगेटिव वर्ड है। केवल दिख जाए तो केवल नेगेटिव, मतलब केवल मतलब किसी एक विषय वस्तु पर फोकस करना, किसी एक चीज़ पर फोकस करना, तो वो क्या है, नेगेटिव है। हमें किसी एक ही चीज़ पर फोकस नहीं करना है। तो ये केवल मतलब केवल एक चीज़ की बात कर रहे हैं हम तो क्या है कि समावेशी शिक्षा चाहते हैं। स्कूलों में कैसी शिक्षा होनी चाहिए, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल क्या है, केवल तो एक नेगेटिव वर्ड है। तो आपको कहीं भी केवल दिख जाए तो केवल नेगेटिव वर्ड है, तो उसको डायरेक्ट गलत कर लेना। यदि नेगेटिव वर्ड में नेगेटिव वे में प्रश्न पूछे तो वो तो राइट है। यदि पॉजिटिव वर्ड में प्लस प्रश्न पूछे और केवल आ गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव वर्ड कौन कौन से, वो देखो। केवल शिक्षक केंद्रित, जो हमारी स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था है वो केवल शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, तो नहीं, ये कैसी होनी चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी है, बाल केंद्रित है। छात्र केंद्रित बोलो या बाल केंद्रित, बात एक ही है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी है, बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है। तो केवल शिक्षक केंद्रित आ गया तो वो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। पाठ्यचर्या जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो केवल शिक्षक केंद्रित, तो वो नेगेटिव आ जाएगा। कंठस्थ करना, रटना और याद करना, किसी भी वस्तु को किसी भी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को या किसी भी चीज़ को कंठस्थ करना, या फिर उसे रटना, या फिर उसे याद करना। तो कंठस्थ करना, रटना, याद करना, वो नेगेटिव वर्ड हो जाएंगे। और यदि इसकी जगह आ जाए समझ ना आ जाए,
पाठ्य वस्तु को समझना तो पॉजिटिव वर्ड, तो कंठस्थ करना, रटना और याद करना तो नेगेटिव वर्ड है। लेकिन समझना कैसा है, समझना पॉजिटिव वर्ड है। तो कहीं भी आपको दिख जाए कंठस्थ करना नेगेटिव, तुरंत काट लो। रटना दिख जाए तुरंत काट लो। याद करना दिख जाए तुरंत काट लो। लेकिन इसकी जगह हो समझना, तो समझना कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। किसी भी वस्तु को समझना, किसी भी विषय वस्तु को समझकर पढ़ना और किसी भी वस्तु को समझना, तो वो कैसा हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन कंठस्थ करना, रटना और याद करना नेगेटिव वर्ड है। बच्चों को रैंक देना और ग्रेड देना वो पूरी तरह से नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि बच्चों को हम रैंक देंगे क्लास में, क्योंकि तू डफोड़ है, ABC रैंक। कई स्कूलों में क्या होता है कि बच्चों को डिवाइड कर लेते हैं, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, ऐसे रूम अलग अलग कर लेते हैं, फिर उसमें अलग अलग बच्चों को बिठाते हैं। तो ये A ग्रेड के बच्चे, ये B ग्रेड के, ये C ग्रेड। तो ABC रैंक देने से बच्चों को क्या, जिनको D ग्रेड मिली है वो क्या, हीन भावना महसूस करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी बच्चों को समान शिक्षा देनी चाहिए। तो समान शिक्षा देना ही क्या है, एक समावेशी शिक्षा है। बच्चों को समान शिक्षा देना ही क्या है, समावेशी शिक्षा है। तो हमें बच्चों को ग्रेड या रैंक नहीं देनी है क्लास में, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। केवल अभ्यास करवाना, हमें देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कहीं भी आपको केवल दिख जाए तो वो नेगेटिव वर्ड है। तो हमें केवल अभ्यास नहीं करवाना है, केवल अभ्यास, केवल पढ़ाते जाओ, केवल पढ़ाते जाओ, तो ये नहीं करना है हमें बच्चों को। तो हमें बच्चों को जीवन से आधारित शिक्षा भी तो देनी है। तो हमें बच्चों को जीवन से रिलेटेड करके पढ़ाना, जीवन से संबंधित वैकल्पिक उदाहरण देकर पढ़ाना, तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन केवल अभ्यास करवाना, केवल रटवाना, केवल याद करवाना, केवल कंठस्थ करना, तो ये क्या, ये नेगेटिव आ जाएगा। केवल आगे कहीं भी आपको केवल दिख जाए तो केवल नेगेटिव, तो केवल अभ्यास तो वो नेगेटिव हो जाएगा। मोटी बड़ी पुस्तकें जो हम जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो पुस्तकें मैथ की, देखो मैथ की मोटी पुस्तक होनी चाहिए। तो जो मोटी पुस्तकें होती है वो अच्छी होती है क्या, और जो मोटी पुस्तकें, जो भारी पुस्तकें, जो रंगीन पुस्तकें होती है वो अच्छी पुस्तकें थोड़ी मानी जाती है। भले किताबें छोटी हो लेकिन ज्ञान अच्छा होना चाहिए। तो मोटी बड़ी पुस्तकें क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। पक्षपातपूर्ण व्यवहार, हम बच्चों को पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना नहीं सिखाना है। पक्षपात, जैसे लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, लड़के गणित में अच्छे होते हैं, लड़कियां दिखने में सुंदर होती है, लड़के दिखने में सुंदर नहीं होते, तो वो क्या ये क्या हो गया, ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो गया। ये क्या, जैसे किसी भारी वस्तु को उठाना है तो वो लड़के ही उठा सकते हैं, भारी वस्तु को लड़कियां नहीं उठा सकती है, ये तो पक्षपात हो गया। तो हमें बच्चों को पक्षपात करना नहीं सिखाना है। तो ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना सिखाना, ये नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार नेगेटिव वर्ड है। उच्चतर पढ़ाई के लिए तैयार करना, बच्चों को हमें उच्चतर पढ़ाई के लिए तैयार नहीं करवाना। उच्चतर पढ़ाई के लिए तैयार करवाना और रोजगार के लिए पढ़ाना नेगेटिव वर्ड है। तो उच्चतर पढ़ाई के लिए तैयार करवाना ये नेगेटिव वर्ड है, और रोजगार के लिए भी नेगेटिव वर्ड है। और पाठ्यपुस्तक सरल और रंगीन, पाठ्यपुस्तक कैसी सरल होनी चाहिए, पाठ्यपुस्तक रंगीन होनी चाहिए, ये शब्द पूरी तरह से नेगेटिव वर्ड है। तो ये आपको कहीं भी दिख जाए तुरंत आंसर को गलत कर लो। यदि आपको पॉजिटिव वे में प्रश्न पूछा हुआ है और सरल और रंगीन पुस्तक है तो तुरंत क्रॉस कर लो। यदि नेगेटिव वर्ड में है तब तो राइट है, लेकिन पॉजिटिव वर्ड में और रंगीन और सरल पुस्तक है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, मैंने आपको बता दिया कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, लड़के होशियार होते हैं, वो सब नेगेटिव वर्ड है। हमें सबको समान मानना है। तो ये लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है वो नेगेटिव वर्ड है। कक्षा में कठोरता का पालन करना, कठोरता का पालन करेंगे बच्चे हमसे डरेंगे, तो हमें बच्चों को डराना नहीं है। क्लास में हमें कठोरता का पालन नहीं करना है, हमें बच्चों को समझाना है, हमें बच्चों को समझाना है। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड है। कठोरता का पालन करना ये नेगेटिव वर्ड है। तो कठोरता का पालन नेगेटिव वर्ड है, तो ये तुरंत नेगेटिव वर्ड को तुरंत, यदि पॉजिटिव वे में पूछे और कठोरता का पालन आ गया तो वो तुरंत क्रॉस कर लेना। बच्चों को कठोर अभ्यास करवाना, बच्चों को कठोर अभ्यास करवाना ये नेगेटिव वर्ड है। सटीकता, एक सीमा में पढ़ाना, ओ या फिर मतलब एक सीमा में पढ़ाना वो नेगेटिव हो जाएगा। तो सटीकता क्या है, नेगेटिव है। लैंगिक भेदभाव, लैंगिक रूप से भेदभाव करना, मेल में भेदभाव करना, फीमेल में भेदभाव करना, यह लैंगिक भेदभाव करना
ये नेगेटिव है। हमें क्लास में बच्चों से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, तो लैंगिक भेदभाव नेगेटिव आ जाएगा। बच्चों को रोजगार के लिए तैयार करवाना, ये नेगेटिव है। और व्यवसायिक शिक्षा, व्यवसाय से संबंधित शिक्षा देना, व्यवसायिक शिक्षा देना, ये नेगेटिव हो जाएगा। और बच्चों को परिभाषा पर आधारित ज्ञान देना, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे मैथ के टेकवर्ड है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सब याद हो गए होंगे। यदि नहीं याद होते तो आप 2 गुना स्पीड से इनको देख ले। देखो, नेगेटिव टेकवर्ड को एक बार वापस देखना। केवल शिक्षक केंद्रित नेगेटिव, कंठस्थ करना, रटना, याद करना नेगेटिव, रैंक या ग्रेड देना नेगेटिव, केवल अभ्यास करवाना नेगेटिव, मोटी बड़ी पुस्तकें नेगेटिव, पक्षपातपूर्ण व्यवहार ये भी नेगेटिव, उच्चतर पढ़ाई के लिए तैयार करवाना नेगेटिव, पाठ्य पुस्तक सरल और रंगीन होनी चाहिए ये भी नेगेटिव, लड़कियां गणित में कमजोर होती है नेगेटिव वर्ड, कठोरता से पालन ये भी नेगेटिव, कठोर अभ्यास करवाना नेगेटिव, सटीकता ये भी नेगेटिव शब्द है, लैंगिक भेदभाव ये नेगेटिव, रोजगार के लिए तैयार करना नेगेटिव, व्यवसायिक शिक्षा नेगेटिव और परिभाषा नेगेटिव। तो आज की क्लास को मैं यही एंड करता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।